राजीव और अम्मू एक दूसरे से पहली बार मिले। राजीव अम्मू की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो गया, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। पहली नजर में ही राजीव को अम्मू से प्यार हो गया। तो कहानी शुरू होती है चेन्नई के एक पुराने इलाके में। राजीव नाम का एक साधारण सा लड़का रहता था। वो एक गरीब परिवार से था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसके दिल में बहुत सारे सपने थे। राजीव के माता-पिता बचपन से ही उसे ईव को बुलाकर कहा, बेटा, अब ये काम तुम्हें संभालना होगा। राजीव ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। धीरे-धीरे वो इस काम में इतना माहिर हो गया कि पूरे इलाके में उसका नाम चलने लगा। एक दिन राजीव को एक कॉलेज के बाहर खड़ी एक स्कूटी उठाने का काम मिला। वो स्कूटी एक लड़की की थी, जिसका नाम था प्रिया। प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त थी अम्मू। अम्मू उसी कॉलेज में पढ़ती थी। वो बेहद खूबसूरत, मासूम और चंचल स्वभाव की लड़की थी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे देखकर मुस्कुरा दे। जब प्रिया को पता चला कि उसकी स्कूटी उठाकर ले जाई गई है, तो वो बहुत गुस्सा हो गई। वो अपनी दोस्त अम्मू के साथ फाइनेंस ऑफिस गई, लेकिन तब तक स्कूटी गैरेज में पहुंच चुकी थी। उसी दिन पहली बार अम्मू और राजीव एक दूसरे से मिले। राजीव अम्मू की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो गया, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। पहली नजर में ही राजीव को अम्मू से प्यार हो गया। अगले दिन सुबह अम्मू कॉलेज जाने के लिए एक बस में बैठी। बस में बहुत भीड़ थी। राजीव भी उसी बस में था। अम्मू खिड़की के पास बैठी थी। उसी समय एक बदतमीज लड़का उसे परेशान करने लगा। राजीव ये सब देख रहा था। वो अचानक आगे बढ़ा और उस लड़के का हाथ पकड़कर जोर से हटा दिया। बस अचानक ब्रेक लगाकर रुक गई। राजीव का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे अम्मू से टकरा गया। अम्मू को लगा वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो गुस्से में चिल्ला पड़ी, तुम लड़कों को शर्म नहीं आती? पूरी बस उनकी तरफ देखने लगी। राजीव कुछ कह ही नहीं पाया। वो चुपचाप बस से उतर गया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद अम्मू को समझ आया कि वो उसकी मदद कर रहा था। उसके दिल में अचानक राजीव के लिए कुछ फीलिंग्स आ गईं। उस शाम अम्मू बार-बार उसी घटना के बारे में सोच रही थी। उसके मन में लगातार वही चेहरा आ रहा था, राजीव का शांत और मासूम चेहरा। अगले दिन जब वो कॉलेज जा रही थी, तब उसने राजीव को सड़क के किनारे देखा। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। अम्मू खुद को रोक नहीं पाई और उसके पास चली गई और बोली, सॉरी, कल मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। ये सुनकर राजीव मुस्कुरा दिया, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी अम्मू को पसंद करने लगा था और उसने कहा, कोई बात नहीं। बस वही मुस्कान अम्मू के दिल में बस गई। उसी दिन से उनकी कहानी शुरू हो गई। अब अक्सर राजीव और अम्मू की मुलाकात होने लगी, कभी बस स्टॉप पर, कभी सड़क पर, कभी कॉलेज के बाहर। अम्मू को राजीव की सादगी बहुत पसंद थी। राजीव भी अम्मू की हंसी का दीवाना हो गया था। राजीव अम्मू की खूबसूरती देखकर उसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। एक दिन अम्मू ने राजीव से पूछा, तुम क्या काम करते हो? राजीव ने सच बताया, मैं लोगों की गाड़ियां वापस लाता हूँ। अम्मू पहले थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर मुस्कुरा दी और बोली, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। उस दिन राजीव को लगा कि शायद दुनिया में पहली बार किसी ने उसे समझा है। एक दिन बारिश हो रही थी, सड़कें भीग चुकी थीं। राजीव और अम्मू एक छोटे से चाय के स्टॉल के नीचे खड़े थे। अम्मू बारिश की बूंदों को देख रही थी और राजीव उसे देख रहा था। अचानक अम्मू ने कहा, राजीव, अगर मैं तुम्हें रोज मिलना चाहूँ तो? राजीव मुस्कुराया और बोला, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अम्मू धीरे से बोली, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। राजीव कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसने कहा, मुझे भी। बारिश की बूंदें जैसे उनकी प्रेम कहानी की गवाह बन गईं। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो घंटों बातें करते, सपने देखते, अपने भविष्य के बारे में सोचते। राजीव हमेशा अम्मू का ख्याल रखता था। वो उसे हर छोटी-छोटी बात पर हंसाने की कोशिश करता। अम्मू को लगता था कि उसने दुनिया का सबसे अच्छा इंसान पा लिया है।
लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आने लगी। राजीव के गैरेज में काम करने वाला एक लड़का रवि उससे जलने लगा। उसे लगता था कि राजीव उसकी जगह ले रहा है। एक दिन राजीव से गलती से एक महंगी बाइक खो गई। मालिक ने 2 लाख रुपए की मांग की। ये सब रवि का प्लान किया था ताकि राजीव बदनाम हो जाए। लेकिन राजीव ने हार नहीं मानी। वो खुद बाइक ढूंढकर वापस लाया और सच्चाई सबके सामने आ गई। इसी दौरान राजीव को एक बड़े गुंडे कुमार की कार लाने का काम मिला। राजीव प्लान बनाकर कार ले आया, लेकिन इसी वजह से कुमार उसका दुश्मन बन गया और खतरा बढ़ गया। जब अम्मू को ये सब पता चला तो वो बहुत डर गई, लेकिन उसने राजीव से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसके ये शब्द राजीव की सबसे बड़ी ताकत बन गए। धीरे-धीरे राजीव के दोस्त एक-एक करके मरने लगे। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। आखिर एक दिन सच्चाई सामने आई। ये सब उसके ही गैरेज में काम करने वाले लड़कों ने किया था, क्योंकि वो उससे जलते थे। लेकिन राजीव ने बदला लेने की जगह उन्हें माफ कर दिया। उसने उन्हें पुलिस से भी बचाया, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था। अंत में राजीव और अम्मू साथ खड़े थे। अम्मू ने कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। राजीव मुस्कुराया और अम्मू से बोला, और तुम मेरी दुनिया हो। उनकी प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल से बड़ा होता है। और फिल्म एक संदेश के साथ खत्म हो जाती है। बच्चों से मजदूरी करवाना गलत है। उन्हें पढ़ने और सपने देखने का अधिकार होना चाहिए। बाल मजदूरी हमारे भारत के संविधान में क्राइम है और इस क्राइम को हम सबको मिलकर रोकना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।